जब उस बेटी का गर्भपात करा दिया तो वो बेटी कहती है, अरे माँ, जब मुझे इस दुनिया में लेके आना ही नहीं था तो मुझे गर्भ में लेके क्यों आई? मैंने तो तुझसे नहीं कहा था कि मुझे बुला। अब महाराज, जब तुम किसी को बुलाओ और बुलाने के बाद उसे भगा दो तो ये भी ठीक नहीं है। वो बेटी कहती है, अरे माँ, जब मुझे लेके ही नहीं आना था, जब मुझे इसी तरह मारना था तो फिर मुझे गर्भ में क्यों लेके आई? मैंने तो तुझसे नहीं कहा था कि मुझे अपने गर्भ में लेके आओ। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मैं भी सबकी तरह अपने पिता की गोद में खेलूंगी, पिता के कंधे पर बैठूंगी, पढ़े लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, और तूने मुझे गर्भ में ही मार दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कभी माँ नहीं बनेगी। इस तरह तूने मुझे अपने गर्भ में मार दिया, वैसे इसका तुझे भी फल मिलेगा। और वो बेटी कहती है अपनी माँ के गर्भ से, हे माँ, माँ के गर्भवास में लाड़ो मन में करत विचार, बाहर आकर कब खेलूंगी, देखूंगी घर बार, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। मैंने कितने सपने थे, मेरे सारे सपने टूट गए, तूने मुझे गर्भ में ही मार दिया। अरे मेरी क्या गलती थी, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो तूने मुझे गर्भ में ही मार दिया? मैंने क्या क्या सोचा था, अरे माँ की गोदी में खेलूंगी, मार मार किलकारी, पिता के कंधे पर
मुझे बुलाया, बेरहमी से हत्यारे पर मेरा कत्ल कराया, बेरहमी से हत्यारे पर मेरा कत्ल कराया। और माँ, मैं तुझे ये श्राप देती हूँ, अरे जन्म जन्म तू बाज रहेगी, जन्म जन्म तू बाज रहेगी, होगी क्रिया द्वार माता की भोजनी, पिता की लाज रखूंगी, माता की भोजनी, पिता की लाज रखूंगी। कहती है अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, एक जान ले ली, अपनी बेटी को गर्भ में ही मार दिया। और बोली है वो माँ, अरे अमृत हुई चेतना माँ को मन ही मन पछताई, ऐसा नहीं करूंगी अब मैं वही कसम वो खाई, ऐसा नहीं करूंगी अब तो वही कसम वो खाई। नीरज का है बिना बेटी क्या, नीरज का है बिना बेटी के, उजड़ जाए घर बार मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी, मात की गोद भरूंगी, पिता की लाज रखूंगी। और महाराज उस बेटी का गर्भपात करा देते हैं, उसे गर्भ में ही मार देते हैं। कितना बड़ा अत्याचार बेटियों के साथ हो रहा है, ये अभी से नहीं सदियों से हो रहा है। स्त्रियों के साथ बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। बेटी और बेटी में फर्क समझते हैं, बेटी और बेटी में भेदभाव करते हैं, बेटी को गर्भ में मार देते हैं और बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाते हैं। क्या बेटियां नहीं बन सकती? ऐसा कौन सा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती हो? आज देखा जाए तो हर चीज में बेटियां आगे हैं, फिर भी लोग
उन्हें मार देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और बेटी बेटे में फर्क समझते हैं। उनका गर्भपात करा देते हैं। कुछ तो मैया ये सोचती है कि जब ये बड़ी हो जाएगी और बड़ी होने के बाद शादी के लिए पैसे चाहिए, और आजकल बिना पैसे के विवाह नहीं होगा। दहेज के इतने लोभी लालची लोग हैं। हमारे भारत में ये दहेज प्रथा चली है, बहुत गलत है, जिसमें कई बेटियां मारी जाती हैं। बहुत से माँ बाप तो अपनी बेटियों को इसलिए मार देते हैं कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसके विवाह के लिए चाहिए 10 लाख रुपए, और वो हम कहां से लाएंगे? ये बहुत गलत चीज है दहेज प्रथा जो हमारे देश में चल रही है। जब बेटी ससुराल में जाती है तो दहेज के लोभी लालची सास ससुर वहां उसे जला के मार देते हैं। फिर बेटियों का गर्भपात होता है। शुरू से लेकर उनके साथ अन्याय होता जा रहा है। अरे किसी के पैसे से पैसे वाले तो नहीं होते, खुद कमाओ। बेटियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? एक बेटी अपनी ससुराल में गई तो ससुराल वाले इतने लोभी लालची, उसे शादी होने के बाद भी उसे बड़ा परेशान करते हैं। कहते हैं अपने मायके से ये लेके आ, वो लेके आ। अब बेचारी गरीब घर की बेटी क्या लेके आए? बड़ी दुखी रहती है अपने परिवार में, फिर भी अपने जीवन को गुजारती है। ससुराल वाले उसे इतना परेशान करते हैं, उसे मारने को होते हैं। वो कहती है मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने कौन सा पाप किया है? मुझे क्यों मार रहे हो? कि दहेज की देश में प्रथा ये कैसी चल रही, और जाते ही ससुराल में जिंदा दुल्हनियां चल रही। ये कैसी प्रथा चलाई है लोगों ने, और बेटियों के साथ वो अन्याय हो रहा है। जब उसके साथ ये अन्याय होता है, उसे जिंदा जलाया जाता है, तो वो कहती है मैंने कौन सा पाप कर दिया? किसकी मुझे सजा दे रहे हो? मुझे छोड़ दो। और वो अपने जीवन की भीख मांगती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी पर मुझे छोड़ दो। लेकिन वो हत्यारे लोग नहीं मानते, और वो बेटी बोली है करके बंद कमरे में आग क्यों लगाते हो? करके बंद कमरे में आग क्यों लगाते हो? करके बंद कमरे में आग क्यों लगाते हो? बिटिया
हो, जिंदा क्यों जलाते हो, जिंदा क्यों जलाते हो, जिंदा क्यों जलाते हो। करके बंद तुमने, वो बेटी बोली है मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मुझे क्यों जला रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे तुमने मुझे पसंद किया था, मुझसे विवाह किया था और आज मुझे मार रहे हो। और वो बोली है करके पसंद तुमने शादी रचाई थी, साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी, साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी। साथ भामरों का क्यों ना, साथ भामरों का क्यों ना, रिश्ता तुम निभाते हो, करके बंद कमरे में जिंदा क्यों जलाते हो। गस्ती करने के अभी तक न लूटे हैं, शौक ग्रस्ती बन के मैंने अभी तक न लूटे हैं। हल्दी के दाग तेरे अभी तक न छूटे हैं, हल्दी के दाग तेरे अभी तक न छूटे हैं। मुझसी हवागिन पे, मुझसी अभागिन पे तरस क्यों लगाते हो, करके बंद कमरे में जिंदा क्यों जलाते हो। कौन सी गलती की है, किस गलती की मुझे सजा दे रहे हो। बोले दिन वो सुनो वाला जब भी याद आएगा, आंगन में बैठा भिया आंसू बहाएगा। दिन को सुनो वाला जब भी याद आएगा,
लाखी की लाज रखो, लाखी की लाज रखो, क्यों तुम सताते हो करके बंद कमरा, जिंदा क्यों जलाते हो। करके बंद कमरा, जिंदा क्यों जलाते हो करके बंद कमरा, आग क्यों लगाते हो। बिटिया बनाई हो, जिंदा क्यों जलाते हो करके बंद कमरे, आग क्यों लगाते हो करके बंद कमरे, आग क्यों। तो इस तरह से वो बेटी कहती है। तो ये अन्याय बेटियों के साथ हो रहा है, स्त्रियों के साथ हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वैसे बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो अपनी बहू को अपनी बेटी के समान समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बहू को जिंदा जला देते हैं। और कुछ स्त्रियां भी, कुछ बेटियां भी ऐसी बेवकूफ होती हैं जो अपने आप आग लगा लेती हैं। महाराज, आप जिन बेटियों के साथ ये अन्याय करते हो, उन्हें गर्भ से पहले ही मार देते हो, उन्हें जिंदा जला देते हो। क्या पता आगे चल के ये कुछ बन जाए। ये भी तो सीता बन सकती है, ये भी यशोदा बन सकती है। और वैसे भी आजकल देखा जाए तो बेटियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। यदि आप उनको वो सम्मान दो, आप उनको यदि पढ़ाओ लिखाओ, तो वो बेटों से पीछे नहीं है। हर लाइन में देखा जाए बेटियां बहुत तरक्कियां कर रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ बेटियों को वो हक नहीं मिल रहा, तो वो बेचारी पीछे रह जाती है। बेटी और बेटे में कोई भेदभाव मत करो, दोनों को उतना ही सम्मान दो बराबर का। माँ बाप का यही फर्ज है। वो भी आगे चल के महान बन सकती हैं जो मर जाती हैं, जिन्हें आप मार देते हो। बोले बाके बिहारी लाल